मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान। वैक्सीन की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जहां पर वैक्सीन की पूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं, जहां पर 18+ के लिए स्पॉट बुकिंग की सुविधा की गई है और ग्रामीण वैक्सीनेशन सेंटर में अब पंचायत के लोगों को ही लगेगा टीका। साथ ही भोपाल इंदौर को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट को लेकर कहा है कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप निर्णय लेगा और कोविड अनलॉक से लेकर तमाम व्यवस्थाओं के लिए मंत्रियों के 6 समूह बनाए गए हैं। इस समय समाज को स्वस्थ कर्मियों की बेहद ज़रूरत है। इस समय हड़ताल सही नहीं है, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ब्लैक और वाइट फंगस के मामले में भी अब थोड़ी कमी आई है, ज़रूरी इंजेक्शन की व्यवस्था की जा रही है। वैक्सीन वेस्टेज की दर हमारे आंकड़ों में 1.3% है और केंद्रों के आंकड़े ज़्यादा बता रहे हैं। हम केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं और मिसकम्युनिकेशन के कारण ऐसा हो सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रभावित होते हैं। कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया था वेट टैक्स। कमलनाथ जी 2 महीने से कहाँ थे जब मध्य प्रदेश की जनता को जरूरत थी और महामारी में हाहाकार मचा था? तब सब कांग्रेस के नेता एसी कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे, नेटफ्लिक्स पर पिक्चरें देख रहे थे। जब तो जनता के बीच नहीं आए, जब तो सड़क पर नहीं उतरे। अब महामारी का दौर कम हुआ तो नेतागिरी करने लगे। कमलनाथ जी, आपको 45-50 साल हो गए मध्य प्रदेश की जमीन पर राजनीति करते हुए। आपने मध्य प्रदेश का 1% भी लाभ नहीं किया। करोड़ों अरबों रुपए कमाने के बाद हवाई जहाज में घूमने वाले कमलनाथ जी ये बता दें कि उन्होंने मध्य प्रदेश को 1 ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिया हो इस पैंडेमिक में। बड़े बड़े ऐशो आराम के बंगलों में रहने वाले कांग्रेस के नेता बता दें कि इस मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने पैंडेमिक के समय 1 रुपए की भी राहत दी हो। केवल नेतागिरी करना, केवल मौत पर उत्सव मनाना, केवल लाश पर राजनीति करना, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपदा में अवसर ना ढूंढें। राजनीति करने का अवसर सबको मिलेगा, पर इस महामारी के दौर में न जनता को गुमराह करें, न जनता को हतोत्साहित करें। सोशल मीडिया पे आ रहा है कि नहीं खुलेगा, बाकी 45 जिलों में राहत मिलेगी लेकिन 7 जिलों में राहत नहीं मिलेगी। ये सोशल मीडिया पे पूरी खबर चल रही है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की ओरिजिनलिटी पर, कहाँ से ओरिजिन है ये न्यूज़, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अभी कहाँ खुलेगा कहाँ नहीं खुलेगा इसका निर्णय ना हुआ है, ना प्रदेश स्तर पर हम लेने वाले हैं। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बैठेगी और उस जिले का आकलन करते हुए ये सुनिश्चित करेगी कि कब और कितना और किस स्थिति में किसी भी शहर के या जिले के कर्फ्यू को विड्रॉ करना है। इसलिए ये कहाँ से सोशल मीडिया की न्यूज़ है इस पर मुझे जानकारी नहीं है। मैं पहले से कहते आया हूँ कि ये समय है जब समाज को हम सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ख़ासकर जो स्वास्थ्य की सेवा में लगे हैं इस महामारी के समय उनकी शायद समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए हमने निवेदन किया था। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है, हमारी सरकार लोगों से बातचीत कर लोगों के कल्याण करने वाली सरकार है। इसलिए सभी हमारे स्वास्थ्य कर्मियों से मैं निवेदन करता हूं कि सरकार से बातचीत करें, अपनी समस्या का हल करें और हड़ताल ना करें। नहीं, हमारे एसीएस सुलेमान जी से उनकी लगातार बातचीत चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि यदि कहीं भी वैक्सीन के इंपोर्ट की पॉसिबिलिटी होती है तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यदि विदेशी वैक्सीन भी मध्य प्रदेश को मिल सके तो हम उसके लिए ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को हम प्रोक्योर कर सकें।
वैसे मध्य प्रदेश में हम सुचारू रूप से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कर रहे हैं। हमारा 45 प्लस के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के सभी स्थल पर वैक्सीन उपलब्ध है। जीओआई की तरफ से हमें जो वैक्सीन मिल रही है, हम उसका पूरा युक्तियुक्तकरण कर हितग्राहियों को वैक्सीन लगा रहे हैं। हमारे हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वॉरियर के हमारे सेकेंड डोज भी सुचारू चल रहे हैं। 18 प्लस के लिए हमने एक और सुविधा अब युवाओं को दी है। यदि कोई युवा स्पॉट पर आकर भी रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसकी सुविधा भी उसे मिलेगी। और जो अभी तक दिक्कत आ रही थी स्लॉट की, क्योंकि पहले केवल ऑनलाइन ही बुकिंग होती थी, अब स्पॉट बुकिंग भी होगी, जिससे जहां एक और हमारा वेस्टेज भी बचेगा तो उसके साथ साथ युवाओं को वैक्सीन लगाने का मौका भी मिलेगा। उसके साथ ही ये निश्चित किया गया है कि शहरों में तो हम ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, पर ग्रामीण क्षेत्र में अब हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जो हमारे वैक्सीनेशन के सेंटर हैं, वैक्सीनेशन के जो सेशन हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो एक पंचायत, जिस पंचायत में रहेंगे उसी पंचायत के लोगों को वहाँ वैक्सीन लगेगी। जिससे जो एक दिक्कत आ रही थी कि बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों के लोग भी पहुंच जाते थे और ग्रामीण लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाती थी 18 प्लस वाली, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि जिस पंचायत में जो सेशन होगा, जो स्थल होगा, वहाँ पर उसी पंचायत के ग्रामीण के लोगों को 18 प्लस वालों को वैक्सीन लगेगी। ये एक बड़ा निर्णय। रिपोर्ट वॉइस ऑफ राइट्स।